निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। जलप्रपात और संबंधित नदी। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पुनासा चंबल नदी पर है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और पेन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। भारत में सर्वाधिक खनिज किस शैल क्रम के मिलते हैं? धारवाड़, गोंडवाना, लमेटा या कुडप्पा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिज दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम आदि प्रमुख खनिज हैं। भारत में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बांध है जिसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई की अपेक्षा बिजली उत्पादन अधिक है? गांधी सागर, पेरियार, तुंगभद्रा, हीराकुंड? पेरियार परियोजना केरल में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन है। इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति होती है। व्यास, सतलज, रावी, चिनाब? किन किन से जल आपूर्ति होती है? व्यास और सतलज से। सतलज नदी पर भांकड़ा नांगल बांध 226 मीटर सबसे ऊंचा बांध पंजाब में बना है, तो रावी नदी पर 3 बांध बना है तथा चिनाब नदी पर बगलिहार व सलाल बांध जम्मू कश्मीर बना है। बांगर और खादर रचनाएं संबंधित है गंगा यमुना मैदान से, गोदावरी डेल्टा से, मालाबार तट से या बुंदेलखंड पठार से? गंगा यमुना मैदान से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों को 2011 में जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। 2011 में जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर चेन्नई में, बंगलुरु में, वाराणसी में या हावड़ा कोलकाता में? पेराम्बूर चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में है, जबकि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में स्थापित है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है कोसी, चंबल, दामोदर, हीराकुंड? दामोदर। भारत सरकार की स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना तत्कालीन बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के उद्देश्य से 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, हीरा, चांदी, सोना? हीरे के लिए। पठार की स्थलाकृति आदर्श है जल विद्युत के उत्पादन के लिए, खनन के लिए, वानिकी के लिए या खेती के लिए? खनन के लिए। पठार सामान्यतः खनिजों के भंडार होते हैं। खनिज की पर्याप्तता तथा खनन के लिए इसकी स्थलाकृति के आदर्श होने के कारण ही पठारों पर खनन कार्य होते हैं। पठार वानिकी के लिए भी आदर्श होते हैं, लेकिन यह पठारी क्षेत्र के जलवायु पर निर्भर करता है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन, वन संपत्ति की क्षति, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश।
जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। अन्य विकल्पों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, परंतु सर्वाधिक प्रभाव इसी पर होता है। किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट या एवं भी दोनों? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहलाता है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर या एवं भी दोनों? वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिमी असम में काजीरंगा को। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। असम राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 तथा पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मैंग्रोव वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आर्द्र एवं शुष्क भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। इस वन के प्रमुख वृक्ष सागौन तथा साल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, गंगा, महानदी, गोदावरी? नर्मदा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। अन्य नदियां यथा गंगा, महानदी और गोदावरी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? झेलम, रावी, व्यास, ब्रह्मपुत्र? किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? झेलम, रावी, व्यास, ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तिब्बत में कुंबी, आंगसी एवं चेमायुंगडुंग हिमानी के पास है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। दिहांग नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असोम की घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, जबकि महानदी रावी चेनाब नदी के उद्गम स्रोत भारत में ही स्थित हैं। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? संवहन, विकिरण, चालन या सूर्यताप? विकिरण। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण सूर्यताप जो लघु तरंगों के रूप में होता है से पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती हैं। यही ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती हैं। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। उल्लेखनीय है कि दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा शोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यताप से। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? मूंगफली, चावल, गेहूं, चाय? चावल। लोनार झील कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु? लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? निम्न हिमालय और शिवालिक तिब्बत, शिवालिक हिमाचल, हिमाद्री में से शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय या निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित
लंबवत घाटी को दून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल है? सुंदरबन नेशनल पार्क, नागिन झील, डल झील, चिल्का झील। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस वन्य जीव अभयारण्य को वर्ष 1985 में तथा नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य को वर्ष 1988 में शामिल किया गया था। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से मुंबई, दमन से गोवा, गोवा से दीव या गोवा से कोच्चि? दमन से गोवा। कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नामक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि गुजरात तट के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत अधिक है। कांडला पत्तन से नमक का निर्यात होता है। कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक से उत्पादन के लिए आदर्श है। गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था। कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक से उत्पादन के लिए आदर्श है। आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाए जाने का प्रमुख कारण कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति का होना है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी या चंडीगढ़? अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। 7वां, छठा, चौथा या दूसरा? 7वां। प्रथम 6 देशों का क्रम: रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, पुष्कर, गुजरात या अलवर? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। पुष्कर में रंगनाथ जी का मंदिर है। गुजरात में सोमनाथ जी का मंदिर है, जिस पर सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तथा अलवर में पांडुपोल हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, आबू पर्वत, बाड़मेर या डूंगरपुर? डूंगरपुर में। मीणाओं के इष्ट देव गौतमेश्वर बाबा का मंदिर प्रतापगढ़ में, मशहूर विमल वसही व लूण वसही मंदिर आबू पर्वत सिरोही में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर जिले में तथा दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर में व बेणेश्वर धाम मंदिर भी डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवाटापुरा गांव में स्थित है। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुग़ल बादशाह आया था? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बाबा नरहड़ पीर झुंझुनू, शेख सलीम चिश्ती आगरा या हजरत निजामुद्दीन दिल्ली? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा साहब के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर अकबर अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर आया था। बेमेल युग्म ज्ञात कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, माही बाजार सागर बांध बांसवाड़ा, अफीम की खेती में अग्रणी जिला सीकर, सेवण घास युक्त विस्तृत क्षेत्र। सही बेमेल युग्म
सी है। अफीम की खेती में अग्रणी जिला सीकर नहीं चित्तौड़गढ़ है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा। अफीम की खेती में अग्रणी जिला चित्तौड़गढ़। सेवण घास युक्त विस्तृत क्षेत्र जैसलमेर। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर, झांसी, लखनऊ, वाराणसी। झांसी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को, पोरबंदर व उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा, वन संरक्षण, साहित्य, खेल। खेल में महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल हेतु, स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा में तथा अमृता देवी पुरस्कार वन संरक्षण हेतु, सत्ययन मैत्रेय पुरस्कार साक्षरता हेतु तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य हेतु दिया जाता है। कृषि विकास कार्यक्रम को उद्देश्य से सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। लघु एवं सीमांत कृषकों को केंद्र में रखते हुए कृषि आय बढ़ाने हेतु समन्वित कृषि को अपनाना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, चावल, गेहूं एवं दालों के उत्पादन को बढ़ाना। सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन कृषि में सार्वजनिक विनियोग को बढ़ाना। वर्ष आधारित क्षेत्र विकास, भारतीय कृषि को जलवायु योजना प्रतिशत उत्पादन व्यवस्था में रूपांतरित करना। सुमेलित करना है बी ऑप्शन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम, चावल, गेहूं एवं दालों के उत्पादन को बढ़ाना। राष्ट्रीय कृषि विकास निगम, कृषि में सार्वजनिक विनियोग को बढ़ाना। सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, भारतीय कृषि को जलवायु योजना प्रत्याशित उत्पादन व्यवस्था में रूपांतरित करना। और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, लघु एवं सीमांत कृषकों को केंद्र में रखते हुए कृषि आय बढ़ाने हेतु समन्वित कृषि को अपनाना। इंदिरा गांधी नहर द्वारा नदियों के जल का उपयोग किया जा रहा है। रावी, सतलज, सतलज व्यास, रावी व्यास, सतलज व्यास। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 में सतलज व्यास नदी पर हरिके बैराज बांध बनाकर किया। इस तरह का पुराना नाम राजस्थान नहर था। इस नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था तथा इसे राजस्थान की मरुगंगा व राज्य की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। इस परियोजना का जनक कंवर सेन था, जिन्हें प्रेरणा विश्व की सबसे पुरानी व विकसित गंग नहर से मिली। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या ज्ञात है, 7 है। कंवर सेन लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर ने, पन्नाध्याय, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर के साथ जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, बोलकर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर दिखाई। इस नहर से सर्वाधिक लाभ राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को हुआ है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम पॉइंट गड़रा रोड है। कंवर, चौधरी, पन्नाधाय, गुरु, करण, जय, वीर। राजस्थान फीडर, मुख्य नहर, प्रस्तावित। भील निवासी है मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पूर्वी भारत। भील निवासी है मध्य भारत। भील मूलतः मध्य भारत के निवासी हैं। भील जनजाति का घर कु, तंगधोती, ढेपाड़ा, विवाह प्रथा, लीला, मोरिया आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला भोज लोकामी कहलाता है। ध्यातव्य रहे, कंजर जनजाति द्वारा सत्य बोलने के लिए हाकम राजा की प्याला पिलाकर कसम दिलाई जाती है। पन्ना बाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है। हरी के बैराज बांध, जवाई बांध, फिचियाग बांध या राणा प्रताप बांध। हरी के बैराज बांध।
पन्नालाल बारूपाल कैनाल इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है और इंदिरा गांधी नहर की सभी लिफ्ट नहरों व वितरिकाओं के जल का स्रोत हरीके बैराज बांध है। बादला पानी की बोतल जयपुर, मसूरिया साड़ी कोटा, नमदा जोधपुर, संगमरमर की मूर्तियाँ टोंक। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? मसूरिया साड़ी कोटा। मसूरिया साड़ी कोटा, डोरिया कैथुन कोटा, बादला पानी की बोतल, चमड़े के बटुए, साफा चुनरी जोधपुर की, नमदा दरिया मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक का तथा संगमरमर की मूर्तियाँ हाथी दांत का कार्य लहरिया लाख का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। 1857 ईस्वी में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन मॉकमेसन, कैप्टन शावर्स या बर्टन? कैप्टन मॉकमेसन। आउवा के विद्रोही के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। उन्होंने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मॉकमेसन का सिर काटकर आउवा के किले के द्वार पर लटकाया। यह घटना 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुए चेलावास काले गोरों के युद्ध के समय हुई। चेतावनी राज चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? केसरी सिंह बारठ, जसवंत सिंह, सवाई जयसिंह या राणा हम्मीर? केसरी सिंह बारठ। चेतावनी राज चुंगटिया नामक रचना केसरी सिंह बारठ देवपुरा गांव शाहपुरा भिलवाड़ा की प्रमुख रचना है। इसमें 13 सोटे दोहे हैं। यह रचना 1903 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने हेतु लिखी गई थी। केसरी सिंह एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जिनका पूरा परिवार देश के लिए शहीद हो गया। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, मरु उद्यान, सरिस्का, नाहरगढ़? रणथंभौर। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर अभयारण्य है। इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 ईस्वी को दिया गया। राज्य में पहली बार अप्रैल 1974 ईस्वी को रणथंभौर अभयारण्य में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चलाया गया। यह भारत का सबसे छोटा बाघ परियोजना में शामिल है। अभयारण्य है परंतु इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। इस अभयारण्य में जोगी महल एवं कुकराज की घाटी में कुत्ते की छतरी है। देश में प्रथम बाघ विस्थापन की घटना घटित हुई थी। राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3, 4 सिंचाई परियोजना की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कौन सी एक को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है? बीसलपुर को। बीसलपुर 3 नंबर पे नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसा दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। 1291 से 92 ईस्वी में जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो दुर्ग की अभेद्यता व हम्मीर की तैयारियों से घबराकर जलालुद्दीन यह कहकर लौट गया कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त की कगार पर है? कुरंजा, फ्लेमिंगो, पेंटेड स्टॉक या गोडावण? गोडावण पक्षी को राज्य सरकार द्वारा 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्लभ लुप्तप्राय विलुप्त होने की कगार पर पक्षी है जिसे माल मोरड़ी, सोहन चिड़िया, गुदनमेर, ग्रेट व इंडियन बस्टर्ड, हुकना, वैज्ञानिक भाषा में कोरियोटिस नाइग्रिसेप आदि नामों से जाना है। गोडावण मरुद्यान जैसलमेर, सोरसेन बारा एवं सोखलिया नसीराबाद अजमेर में पाया जाता है, जिसका भोजन तारामीरा है। गोडावण पक्षी अपने अंडों के लिए जमीन पर घोंसला बनाती है। गोडावण पक्षी को राज्य सरकार द्वारा 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्लभ लुप्तप्राय विलुप्त होने की कगार पर पक्षी है, जिसे माल मोरड़ी, सोहन चिड़िया, गुदनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना, वैज्ञानिक भाषा में कोरियोटिस नाइग्रिसेप
आदि नामों से जाना जाता है। गोडावन मरु उद्यान जैसलमेर, सोरसेन बारां एवं सोखलिया नसीराबाद अजमेर में पाया जाता है, जिसका भोजन तारा मीरा है। गोडावन पक्षी अपने अंडों के लिए जमीन पर घोंसला बनाती है। राजस्थान में सागवान वन निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरपुर। सिरोही। राजस्थान में वनों के वृक्षों वनस्पति के आधार पर हम वनों को 5 भागों में बांट सकते हैं। शुष्क सागवान वन। सागवान वन जहां 80 से 110 सेंटीमीटर वर्षा सागवान वन के लिए जरूरी होती है। यह वन राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क धोंक पतझड़ी मिश्रित वन धोकड़ा के वन जहां 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह वन राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी अरावली पर्वत के मध्य ऊंचाई वाले ढालों पर पाए जाते हैं। इसी वन का मुख्य वृक्ष धोकड़ा है, जिसकी सर्वाधिक सघनता करौली जिले में है। उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ के वन जहां 80 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यह मुख्यतः सालर, बांस, पलाश, खस, खैर, महुआ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सालर के वन सालर का वृक्ष पैकिंग सामग्री तथा गोंद के निर्माण में उपयोगी है। इन वनों की सर्वाधिक सघनता उदयपुर जिले में है। शुष्क कांटेदार वन वर्षा 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है वहाँ पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति को मरुद्भिद कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वन बीड़ एवं औरण के रूप में मिलते हैं। राज्य का सबसे बड़ा औरण देशनोक बीकानेर में है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अर्धशुष्ण सदाबहार के वन जहाँ 125 से 150 सेंटीमीटर या इससे सबसे अधिक वर्षा होती है। यह वन राजस्थान के केवल माउंट आबू पर्वत सिरोही के चारों ओर लगभग 32 किलोमीटर में फैला है। धरती धोरारी व पीथल व पाथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन हैं? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित भरत व्यास, तारा प्रकाश जोशी या कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। सुजानगढ़ चूरू में 1919 में जन्मे कन्हैयालाल सेठिया ने धरती धोरारी, पीतल पातल, लीलटांस, निग्रंथ तथा सबद ग्रंथों की रचना की। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले सेठिया का निधन 16 नवंबर 2008 को हुआ। कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, पश्चिमी विक्षोभ या इनमें से कोई नहीं। उष्णकटिबंधीय। कपास एक व्यावसायिक फसल है जिसे ग्रामीण भाषा में बणिया कहते हैं। इसी कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। राजस्थान में कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में मिले हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो मूलतः भारतीय पौधा है। इसके लिए 90 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए। कपास के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान गुजरात का व 8वां स्थान राजस्थान का है। तो राजस्थान में अमेरिकन कपास उत्पादन की दृष्टि से श्रीगंगानगर जिला तथा समग्र कपास उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान हनुमानगढ़ जिले का है। ध्यान रहे, अधिक सर्दी होने से कपास में बालवीवील कीड़ा लग जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आहुआ। जयपुर नहीं था। राजस्थान में जयपुर रियासत के तत्कालीन शासक सवाई रामसिंह द्वितीय थे। यह सबसे छोटी उम्र में जयपुर रियासत के शासक नियुक्त किए गए। उस समय जयपुर रियासत की प्रबंधी
व्यवस्था लॉर्ड लुडलो के हाथ में थी। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया, अतः जयपुर नामक रियासत 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। राम सिंह को इस सहायता के बदले केसरे हिंद की उपाधि से नवाजकर कोटपुतली का परगना उपहार में दिया। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे। सरगासूली इसरलाट स्थित है अजमेर में, जोधपुर में, करौली में या जयपुर में। जयपुर में। सामान्य ज्ञान सरगासूली और इसरलाट स्थित है जयपुर में। सरगासूली का निर्माण जयपुर के शासक सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा करवाया गया था। यह मीनार 1747 ईस्वी में राजमहल युद्ध के विजय के पश्चात बनवाई गई। यह मीनार जयपुर में विजय स्तंभ इसरलाट के रूप में जानी जाती है। मराठों के डर से 1750 ईस्वी में ईश्वरी सिंह ने सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर ली। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय। राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर चारण, भाट, ढोली लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इसी दान दक्षिणा को त्याग प्रथा कहा जाता था। इस त्याग प्रथा को सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने 1841 ईस्वी में गैरकानूनी घोषित किया। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। द्वारकाधीश कांकरोली श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, मथुराधीश कोटा गोविंद देव जी जयपुर। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर है राजसमंद में, अलवर में, जोधपुर में या जालोर में। जोधपुर में। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के पास स्थित अमरनाथ महादेव एवं नवग्रह मंदिर परिसर में बनाया गया है। रावण की शादी जोधपुर के अहुजा जाति के ब्राह्मण की पुत्री मंदोदरी से हुई। इनकी शादी की चौड़ी मंडोर जोधपुर में है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, वैशाख कृष्ण चतुर्थी को या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं वंश की वृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आता है। बहुत से पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। राजस्थान में चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। चौथ माता की सवारी प्रायः बकरी को माना जाता है। चौथ माता कंजर जाति की आराध्या देवी है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़। अलवर में। 80 खंभों की मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। इस छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा 1815 ईस्वी में करवाया गया, जबकि 84 खंभों की मूसी महारानी की छतरी बूंदी में है। मूसी महारानी की छतरी 1683 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध ने बनवाई थी। किन जिलों में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही। सिरोही में। राजस्थान में मेवाड़ी बोली सिरोही एवं पाली जिले की सीमा से जुड़े हुए भागों में नहीं बोली जाती है। यहाँ सहिरवाटी, गोड़वाड़ी, देवाड़ी वाटी या गुजराती भाषा का समावेश देखा जाता है। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह। महाराणा कुंभा ने। राजस्थान में राणा कुंभा को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत शास्त्र व जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस महान शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। मऊसर है मृत्यु भोज की प्रथा
विवाह का संस्कार, जन्म का संस्कार या इनमें से कोई नहीं। मृत्यु भोज की प्रथा। राजस्थान में मृत्यु के पश्चात मौसर का भोज दिया जाता है। मौसर भोज मृत्यु के 12वें रोज दिया जाता है, जबकि जौसर मृत्यु से पूर्व का भोज मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति करता है, जबकि मौसर मृत्यु भोज उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाता है। बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? सिरोही, धौलपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़। सिरोही। राजस्थान में बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। इस दुर्ग में 682 विक्रम संवत के बसंतगढ़ शिलालेख पर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। इस दुर्ग में महर्षि वशिष्ठ का अग्निकुंड भी स्थित है। राजपुताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। कोटा, जोधपुर, करौली, उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम कालानुक्रमानुसार सही है? करौली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03% व अन्य गैसें 1% पाई जाती है। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश को कौन सी राग में प्रसिद्धि मिली? मांड, भोपाली, दादरा, पीलू। मांड। केसरिया बालम आवो नी पधारे मारे देश को राजस्थान का राज्य गीत कहा जाता है। यह प्रायः मांडल शैली में देशभक्ति के कार्यक्रम के अवसर पर गाया जाता है। प्रसिद्ध मांड गायिका मांगी बाई का संबंध उदयपुर, अल्लाह चीला बाई बीकानेर व बन्नो बेगम का संबंध जयपुर से है। टोडगढ़ रावली अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली। अजमेर में। टोडगढ़ रावली अभयारण्य अजमेर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य 463.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य से अजमेर, पाली और उदयपुर की सीमाएं जुड़ती है। यह अभयारण्य 29 सितंबर 1983 को घोषित किया गया था। टोडगढ़ रावली अभयारण्य अजमेर में है। राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना है सवाई माधोपुर, मोड़क, ब्यावर, लाखेरी। लाखेरी। राजस्थान में सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थित है। सबसे बड़ा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना गोटन नागौर में है। सफ़ेद सीमेंट का बड़ा खाड़िया खंगार जोधपुर में है। लोक देवी जीण माता का मंदिर है जालोर में, बिलाड़ा में या सीकर में या करौली में। सीकर में। लोक देवी जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। इस माता का वास्तविक नाम जयवंता बाई था। जहाँ चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रों में मेला भरता है। इस माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा मौहिल के पुत्र राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। इसे शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी मधुमक्खियों की देवी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के कौन से जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर या नागौर पाली। बीकानेर, चूरू। राजस्थान में बीकानेर एवं चूरू दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है, परंतु खंडेला सीकर से निकलने वाली कांतली नदी चूरू जिले के साहबा नामक क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। गाय की वह नस्ल कौन सी है जो द्विप्रयोजनार्थ दूध एवं बैल के लिए पाली जाती है? मालवी, नागौरी, राठौरी, राठी, कांकरेज। कांकरेज। राज्य में राठी व गिर गाय दुग्ध उत्पादन हेतु हरियाणवी कांकरेज, थारपारकर दुग्ध व बैल द्विप्रयोजनार्थ तथा मालवी व नागौरी केवल बैलों के लिए पाली जाती है। राठी गाय सर्वाधिक दूध देती है तो इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। शक्तिशाली बैल नागौरी नस्ल का होता है तो सबसे शक्तिशाली गाय मेवात नस्ल की होती है। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? चंबल, लूनी, काली सिंध, माही। चंबल। राज्य की सबसे लंबी 960 किलोमीटर नदी चंबल है तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी 480 किलोमीटर नदी बनास है। परंतु राज्य की आंतरिक प्रवाह में सबसे लंबी नदी घग्गर है तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी
कांतली है। तो पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है? तारागढ़, रोजा भाकर, खो और बैराट। रोजा भाकर, बैराट, खो, तारागढ़। खो, तारागढ़, रोजा भाकर और बैराट, या खो, रोजा भाकर, बैराट और तारागढ़। खो, तारागढ़, रोजा भाकर और बैराट, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है बाड़मेर से, जयपुर से, सांगानेर से या प्रतापगढ़ से? प्रतापगढ़ से। राजस्थान में थेवा कला प्रतापगढ़ की, अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट बाड़मेर की, मीनाकारी गहने जयपुर के, बैल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए सांगानेर जयपुर को जाना जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उद्योग और स्थान। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। सफ़ेद सीमेंट गोटन। उर्वरक गड़ेपान। विद्युत मीटर जयपुर। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था राजस्थान समाचार पत्र, सज्जन कीर्ति सुधाकर, या तरुण राजस्थान, या राजपूताना गजेटियर? सज्जन कीर्ति सुधाकर। राजस्थान में 1876 ईस्वी में प्रकाशित सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्र राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। यह पत्र उदयपुर से जारी हुआ करता था। इस पत्र के संपादक उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह थे। कथन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है? बी ऑप्शन। राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्थित है। गड़ेपान कोटा में, नवलगढ़ में, सूरतगढ़ में या किशनगढ़ में? गड़ेपान कोटा में। राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड गड़ेपान कोटा में स्थित है। यहाँ कबूतर की मींगण से खाद को सर्वश्रेष्ठ रूप दिया जाता है। राजस्थान में उर्वरक खाद बनाने वाले प्रमुख कारखाने इस प्रकार हैं: चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गड़ेपान कोटा, श्री राम फर्टिलाइजर्स कोटा। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं: छोटा तीज, आखा तीज, गणगौर, कजली तीज। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम होगा: गणगौर, आखा तीज, छोटी तीज, कजली तीज। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया? अजीत सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौर या कर्ण सिंह? जसवंत सिंह की मृत्यु पर। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह शाहजहाँ के विश्वास पात्र थे। जहां शाहजहाँ के दो पुत्रों दाराशिकोह एवं औरंगजेब के मध्य 2 बार, प्रथम 1658 ईस्वी में मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास धर्मत नामक स्थान पर एवं दूसरा 1659 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर के पास दौराई नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों में जसवंत सिंह ने दाराशिकोह का साथ दिया, परंतु विजय औरंगजेब की हुई। अतः बादशाह बनने पर औरंगजेब जसवंत सिंह से नाराज हुआ और उसे दक्षिणी भारत में विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा, जहां 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह के मरने के बाद औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी: राष्ट्रकूट, राठा, राष्ट्रकुल, कोई नहीं। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी: राष्ट्रकूट। राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट शब्द से बना है। राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष राव सिंहा है, तो राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक राव चूड़ा था। राजस्थान में राठौड़ों का साम्राज्य मारवाड़ जोधपुर में था, तो गुहिलों सिसोदियों का साम्राज्य मेवाड़ उदयपुर चित्तौड़ में था।